हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। डिलेड ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम एक बार देखते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल हैजार्ड्स। द फॉलोइंग कोड इज रन ऑन अ पाइपलाइन्ड प्रोसेसर विद 1 branch delay slot. Then just have a look at this code. It's having 5 lines. After that, they're asking which of the following instructions I1, I2, I3 or I4 can legitimately occupy the delay slot without any program modification. ओके तो यहां पे आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, बट यहां पे एक दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और आपको पता है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद कुछ स्टॉल्स क्रिएट होते हैं। से ये 5th इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। अब जब प्रोसेसर ने 5th इंस्ट्रक्शन फेच की होगी, यानी कि अभी सिर्फ सीपीयू में आई है इंस्ट्रक्शन, तो उसे नहीं पता होगा कि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। इसी वजह से जो 6th इंस्ट्रक्शन है अगले साइकिल में वो भी फेच हो चुकी होगी जैसे नॉर्मली हो रहा था। ओके, बट जब आप इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे उस टाइम पे सीपीयू को पता चलेगा कि ये एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी, और हो सकता है कि इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 6th इंस्ट्रक्शन ना होकर कोई और इंस्ट्रक्शन हो। बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और हमने जंप परफॉर्म करना हो या ब्रांच करना हो तो हो सकता है इसका टारगेट एड्रेस यानी कि ये लेबल हो सकता है ये 10,000 हो। तो 6th इंस्ट्रक्शन ना एग्जीक्यूट करके हमें 10,000th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे अगली इंस्ट्रक्शन जो फेच हुई है वो फ्लश हो जाएगी और हम इफेक्टिवली कह सकते हैं कि एक स्टॉल क्रिएट हो गया। ये 4 स्टेज पाइपलाइन आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये पाइपलाइन एज्यूम कर रहा हूं। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि हम ये यहाँ पे तो हम फेच नहीं कर सकते। एक स्टॉल क्वेश्चन में गिवन है कि एक डिले स्लॉट के बाद ही हम फेच कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर फेच कर पाएंगे बिकॉज इस जगह पे आके हमें टारगेट एड्रेस पता लग रहा है कि क्या है। ओके, एक्चुअली एग्जीक्यूट स्टेज के बाद हमें पता चलेगा, बट मैंने अब ये जो पाइपलाइन एज्यूम किया वो इस तरह से एज्यूम कर ली कि हमें 2 स्टॉल साइकिल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन में एक गिवन है, सो यू जस्ट फोकस हियर। अब मान लो कि एक स्टॉल साइकिल के बाद ही हमें टारगेट एड्रेस पता चल रहा है। ओके, तो एक स्टॉल साइकिल के बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अगर ये ट्रू हुई तो हम इस लेबल को फेच कर लेंगे, अगर ट्रू ना हुई तो 6th इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, यानी कि एक स्टॉल साइकिल पूरा करने के बाद ही हम फेच कर रहे हैं, मींस 7th क्लॉक साइकिल में। तो अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि स्टॉल क्रिएट हुआ यानी कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम प्रोसेसर्स को ज्यादा से ज्यादा तेज बनाना चाहते हैं और वो हो सकता है स्टॉल्स को अवॉइड करके। इसका अब एक सोल्यूशन ये है कि इस पूरी स्लॉट में या इस पूरी रो में आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा दो जिसका इस ब्रांच पे कोई इफेक्ट ही ना हो, यानी कि चाहे तो ये जंप परफॉर्म हुआ चाहे ना हुआ उसका कोई इफेक्ट ना हो। और वो इंस्ट्रक्शन अब पिछली कोई इंस्ट्रक्शंस में से उठा लो, यानी कि इन चारों में से कोई इंस्ट्रक्शन उठा के यहां पे रख लो इसके 5th और 6th इंस्ट्रक्शन के बीच में। ओके, उसका फायदा ये होगा, मैंने आपको कहा था कि एक स्लॉट वेस्ट करने के बाद ही हम फेच करेंगे, तो अभी भी ये जो फेच है यानी कि इस कंडीशन पे बेस्ड जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो 6th भी हो सकती है, वो 10,000th भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, एनीवन, वो जो है वो यहां पे फेच ना होकर यहां पे फेच होगी। एक्चुअली हमने एक साइकिल सेव किया है, मतलब पहले भी 7th क्लॉक साइकिल में ही फेच हो रही थी, अभी भी 7th क्लॉक साइकिल में ही फेच हो रही है, बट ऐसा करके हमने ये पूरी रो ही खाली कर दी, यहां पे किसी और इंस्ट्रक्शन की जगह बना दी, यानी कि इन टोटल स्टॉल नहीं होंगे। अब यहां पे देखो इस जगह पे इन चारों में से कौन सी इंस्ट्रक्शन आ सकती है। R2
देखो यहाँ पे ये पहली इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकती क्योंकि R2 इस इंस्ट्रक्शन में अपडेट हो रहा है, R2 में कोई ना कोई वैल्यू अपडेट हो रही है और यहाँ पे R2 यूज हो रहा है। अगर मैं पहली इंस्ट्रक्शन को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूं तो उससे दिक्कत ये होगी कि थर्ड इंस्ट्रक्शन R2 की कोई पुरानी वैल्यू ही देख लेगी। अगर मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया int I इज इक्वल टू 0 और मान लो I सेव्ड है R2 में, ओके। अब ये इंस्ट्रक्शन उठा के मैंने यहां रख दी तो R2 जो वैल्यू रीड कर लेगा वो तो 0 ही रीड कर लेगा ना, यानी कि कोई पुरानी वैल्यू। तो इससे आपके प्रोग्राम का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते, ओके। मींस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली इस थर्ड इंस्ट्रक्शन से तो पहले ही आएगी, तो यहां पे तो नहीं आ सकती। अब देखते हैं R4 कहीं और यूज हो रहा है। सेकंड इंस्ट्रक्शन R4 को अपडेट कर रही है। अगर R4 नीचे कहीं यूज हो रहा हुआ तो सेकंड इंस्ट्रक्शन भी यहां पे नहीं आ पाएगी, ओके। सो R4 इज बीइंग यूज्ड हियर, यानी कि हम सेकंड इंस्ट्रक्शन को भी यहां नहीं रख पाएंगे। देखो फोर्थ इंस्ट्रक्शन मेमोरी पॉइंटेड बाय R4 में कुछ ना कुछ राइट करना चाहती है। अगर मैं ये सेकंड इंस्ट्रक्शन को यहां से उठा लूं तो R4 में जो भी पुरानी वैल्यू होगी हम उस जगह पे ये R1 के कंटेंट्स को राइट कर देंगे, यानी कि प्रोग्राम का मीनिंग एक तरह से चेंज हो गया। वी डोंट वांट सच थिंग्स। तो ये इंस्ट्रक्शन भी यहां से मूव नहीं हो पाएगी। नाउ लेट्स सी दिस थर्ड इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली जैसे पिछली दो इंस्ट्रक्शंस में हुआ था, यहां पे भी आपको दिख जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। R1 में जो वैल्यू अपडेट हो रही है थर्ड इंस्ट्रक्शन द्वारा, वही वैल्यू हमें फोर्थ इंस्ट्रक्शन में चाहिए। अगर इस इंस्ट्रक्शन को मैं उठा के यहां रख दूं तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन R1 की कोई पुरानी वैल्यू ही रीड करे जाएगी, ओके। अब बची इसकी बात, यही है आपका आंसर, बिकॉज ऑब्वियसली अब ऑप्शन ही एक बचा है, बट फिर भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये आंसर कैसे है। देखो ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन ये वाली, ये मेमोरी में सिर्फ कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है, यानी कि मेमोरी में R1 सेव हो रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये मेमोरी में अपडेट हुआ हो या ना हुआ हो, ओके। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे भी R1 है और यहाँ पे भी R1 है, बट ध्यान से देखो दोनों R1 की वैल्यूज रीड कर रहे हैं। दिक्कत तब होती है अगर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन R1 को अपडेट कर रही होती। यहाँ पे दोनों रीड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये इंस्ट्रक्शन इस ब्रांच के बाद रीड कर ले, क्योंकि R1 की वैल्यू तो उस टाइम तक सेम ही रहेगी ना। और मोर ओवर मेमोरी में जो भी सेव हो रहा है हम यहाँ पे उसे रीड ही नहीं कर रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस जगह पे सेव हो जाए या इस जगह पे सेव हो जाए। दैट मीन्स हम बड़ी आसानी से ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब कि फोर्थ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ना एग्जीक्यूट होके यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगी, ओके। सो I4 विल बी हियर। एक्चुअली क्या होगा, इस जगह पे फिफ्थ इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, इस जगह पे फोर्थ आएगी, ओके। सो यानी कि एक एक ऊपर भी तो चले जाएंगे ना इस जगह के खाली होने से। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। वो बड़ी बेसिक सी बात है, ओके। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी I4. दैट मीन्स I4 कैन बी इजीली प्लेस्ड इन दिस delay slot, okay.